नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडलों को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, माता के सामने जाकर एकदम से भावुक होना, अचानक से रोना। काफ़ी बच्चे कहते हैं दीदी हम किसी भी देवी देवताओं के मंदिर में जाएं तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आंखों से आंसू आने लगते हैं, नहीं पता क्यों रो रहे हैं, लेकिन रोए जा रहे हैं, कितना ही कंट्रोल करो लेकिन आंखों से आंसू नहीं रुकते। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि हम बहुत तेज चीख चिल्लाकर रोने लगे, तो ऐसा क्यों होता है, उसी के विषय में आज हम यहाँ जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। और साथ ही यदि आज आप पहली बार इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आप इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बात और, काफ़ी बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ऊपर दिया हुआ है, लेकिन नंबर पेड होता है। इस नंबर पे आप मुझसे पर्सनल वीडियो कॉल पे कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मृत्यु से परे आपकी हर समस्या का समाधान, बंधन है, सवारी रुकी है, अनुभव रुके हैं, या कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई तंत्र मंत्र है, तो उसका हल आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का हल करने का। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमने कोई पूजा भक्ति नहीं करी, हम कभी माता काली को नहीं पूजे, माँ दुर्गा को नहीं पूजे, हमने किसी भी देवी देवताओं की आराधना नहीं की हुई है, लेकिन उसके बाद में भी हमें माता के प्रति भाव, माता के प्रति लगाव हमारा आकर्षित होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो सबसे पहला टॉपिक तो यही है कि ऐसा भाव क्यों जागृत होता है, जबकि हमने कोई पूजा नहीं करी, कोई मंत्र जाप नहीं करा, कोई आराधना नहीं करी हुई है, लेकिन फिर भी माता के प्रति जो हमारा लगाव है जागृत होने लगता है। तो उसका कारण होता है आपकी अंतरात्मा, स्पष्ट पवित्र आत्मा, भीतर से आप पवित्र हैं, आपकी पवित्रता, और दूसरा आपकी अंतरात्मा जो पवित्र है, साफ है और वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। अब उसमें आपके पूर्वजों ने कोई आराधना की हुई है, किसी देवी देवताओं को पूजा हुआ है, उनके साथ कोई शक्ति चली हुई है वचनों में, तो वो शक्ति काफ़ी सालों से इंतजार कर रही थी, तो वो आपको चुना है उस शक्ति ने, तो वो आपकी आत्मा से परमात्मा का मेल कर रही है। दूसरा, आपके पूर्व जन्म की कृपा, जैसे आपने किसी पूर्व जन्म में कोई भी देवी देवता की आराधना की है, पूजा भक्ति की है, तो वो आपकी जागृत होने लगती है, अपनी चरम सीमा पर आते हैं। जैसे जिस अवस्था में भक्ति आपसे छूटी है, भक्ति का त्याग हुआ है, तो उस अवस्था में आपको वो मिलने लगती है। इसके विषय में पहले भी जानकारी दे चुकी हूँ, एक वीडियो मैंने बनाया है, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको नॉर्मली शॉर्ट अवस्था में समझाने की कोशिश की है। अगला, जब आप बात करते हैं कि माता के सामने या मंदिर के अंदर बैठते ही आपको रोना क्यों आता है, किस कारण से आपके भाव अर्पित होने लगते हैं। एक तो आपके साथ नकारात्मक शक्ति, नेगेटिविटी, जो कि परमात्मा के सामने जाते ही बिलखने लगती है अपनी मोक्ष के लिए, वो चीख चिल्ला करके रोती है। जो चीख चीख कर रोने का मन करता है, चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन करता है, अंदर से ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि खूब तेज चीख मारो, चिल्लाओ और फिर रो, वो होती है नेगेटिविटी, जो आपके भीतर बैठी है, जो परमात्मा के संपर्क में जाकर अपने मोक्ष के लिए सीखने लगती है। दूसरी, आपकी आत्मा में जो शक्ति विराजमान है, जो परमात्मा के मेल में आकर के अपने भाव अर्पित करती है। जैसे कि हर व्यक्ति के अंदर साक्षात परमात्मा का वास होता है, वो तो एक बात ठीक है, लेकिन कुछ चुनिंदा भक्त ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई भक्ति नहीं की होती, लेकिन उनकी आत्मा स्पष्ट होती है, पवित्र आत्मा होती है, भाव साफ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर साक्षात परमात्मा का वास होता है, उनकी जीभा पे परमात्मा बैठा होता है, उनके भीतर ईश्वर का निवास होता है। आपने देखा है कई बार कुछ लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं और उनकी वाणी सत्य हो जाती है, तो वो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनकी आत्मा बिल्कुल स्पष्ट होती है, जिनके मन में कोई मैल नहीं होता है। ऊपर से चाहे वो कितने ही कड़वे हो, ऊपर से चाहे वो किसी को कितना भी कुछ बोले, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। लेकिन फिर भी कई बार जो लोग कड़वे होते हैं मुख से, उनके भाव उतने ही साफ होते हैं, ये भी आपको मानना होगा। तो ऐसे भाव जब आपकी आत्मा जब परमात्मा के संपर्क में आती है, तो अंदरूनी तौर से आपके भाव अर्पित होने लगते हैं। जो शक्ति बैठी है ना भीतर, वो रोती है, वो परमात्मा से मिलाप करती है। आपकी ऊर्जा को वहाँ जब मेल मिलता है,
तो वो ऑटोमेटिक आपके भाव अर्पित होने लगते हैं। अब ऐसे समय कई बार लोग कहने लगते हैं क्या ढोंग कर रहा है, चल उठ यहाँ से, क्या नौटंकी लगा रखी है। तो ठीक है, जो नौटंकी बोले या ढोंग बोले उनको बोलने दो, बोलो भाई इस भाव में जो नाटक चल रहा है आपके लिए नाटक ही सही, आप करके देखो। आप नॉर्मल आंखें फाड़ फाड़ कर आंसू निकालना नहीं निकलेंगे, और परमात्मा के संपर्क में बैठते ही ऑटोमेटिक कहाँ से गंगा जमुना बहने लगती है पता ही नहीं लगता। वो सच्चे भाव होते हैं, वो आत्मा से जो परमात्मा का मेल हो रहा है उस समय के भाव होते हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता, ये ढोंग भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर व्यक्ति के साथ में शक्ति चल रही है, लेकिन कुछ चुनिंदा भक्ति भाव जो अर्पित होते हैं, जो परमात्मा का मेल जिसके अंदर होता है, जिसकी आत्मा साफ होती है, वहाँ परमात्मा का वास जरूर होता है। और ढोंग पाखंड जो होता है वो तो कुदरती तौर से साफ नज़र ही आता है, लेकिन ये जो गंगा जमुना कुदरती तौर से एकदम बहने लगती है देवी देवताओं के मंदिर जाकर, वो एक अलग ही दौर होता है। और उसमें आप स्पष्ट जान सकते हैं कि इसके अंदर कितने भक्ति का भाव बना हुआ है। और ऐसे व्यक्ति जिनको भक्ति का भाव नहीं पता, क्या भक्ति करते हैं, कैसे करते हैं, उनके साथ खासकर ऐसा होने लगता है। दूसरा, आपके घर के जैसे कोई पितृ है, वो आपके भीतर विराजमान है, उनकी कुछ ऊर्जा, उनकी कुछ कृपा आपके साथ चलने लगी है, तो वो भी जब उन्होंने भक्ति करी हुई है और वो जब आपके साथ चलते हैं और आप किसी तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, आप किसी शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, मंदिर में बैठते हैं, तो वो अपने भाव अर्पित करने लगते हैं वहाँ। तो आपकी आंखों से आंसू आते हैं। कई बार उस समय आपको होश की अवस्था रहती है, आपको पता रहता है आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने काबू में आप नहीं होते हैं। वो होता है आपके पितृभाव, जो देवताओं के संपर्क में आकर के अपनी ऊर्जाओं को बाहर ला रहे हैं, आपकी शक्तियों को ऊर्जित कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, पितृभाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके साथ पितृभाव चल रहे हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है आपके साथ में। अगला, जब आपके साथ ऐसा चीज़ें होने लगे तो आप अपने ऊपर संयम करना सीख लो। दुनिया आपको जाने, पहचाने या ना माने, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने आप को जान पहचान लो। आप अपने आप पर संयम रखना सीख लो, आप अपने भाव को पहचान लो, आप अपनी आत्मा को जान लो, तो जिंदगी में कभी आप धोखा नहीं खाएंगे और परमात्मा से आपका ये मिलाप कोई नहीं तोड़ सकता। पितृ सबसे बड़े गुरु हैं जो आपके भाव को आत्मा से परमात्मा का मिलाप करवा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखिए। यदि आपने अपने भाव पर कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी अंतरात्मा पे कंट्रोल कर लिया, आपने अपने आप पर काबू पा लिया, तो सब सृष्टि पर काबू पा लिया। क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत भी है ना, मुझे कहावतें ढंग से आती नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जब हम दुनिया में बुरे लोगों को देखना चलते हैं तो किसी के अंदर कुछ कमी मिलती है, कुछ कमी किसी के अंदर मिलती है, लेकिन जब बुरा ढूंढने पड़ते हैं ना तो खुद से ज़्यादा बुरा कोई नहीं दिखता। अगर ऐसे भाव आपके अंदर आ जाए तो क्या ही बात है। दुनिया में कमी देखने से बेहतर आप अपने अंदर की कमी देखने लगे तो सर्वश्रेष्ठ आप दुनिया में हैं और शक्ति आपके साथ चलती है। तो ऐसे भाव, शक्ति जो आपकी अंतरात्मा से भाव अर्पित हो रहे हैं ना, वो शक्ति के हैं, वहाँ ऊर्जा बैठी है। लेकिन जो चीख चिल्ला करके रो रहे हैं ना, वो नेगेटिव शक्ति है। ये जान लेना, जो केवल आंसू बह रहे हैं। आपने देखा है मंदिर में जाते एकदम से आपको फुरफुरी आती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अचानक ही रोना आने लगेगा। सब भूल जाएंगे आप क्या मांगने आए थे परमात्मा से, किस चीज़ की प्रार्थना करने आए थे, सब भूल जाएंगे। सिर्फ उनके स्वरूप को देख कर कि आपको रोना आएगा। वो भक्ति है, वो अंदर की शक्ति है जो परमात्मा के सामने उभर के आ रही है। लेकिन वही जो मंदिरों में जाकर चीख चीख कर रोने लगते हैं, वो नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी और शक्ति, इन दोनों के रोने में क्या अंतर है, आज के वीडियो में हमने आपको यह बताया है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चों के तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काल का, जय महाकाल, हर हर महादेव।